गेम अब आपके हाथों से निकल चुकी है। ये डिजर्व नहीं करता। माँ का दर्जा ऊंचा होता है। बात पे यकीनन भरोसा करेंगे कि इतने बड़े बड़े दावे ना करो। इस सब के पीछे आपका हाथ है। तुम्हारा जितने दिल चाहे तुम रह सकते। फिर हसरत के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फबिया की अचानक से तबीयत खराब हो जाने के बाद सनाया की माँ सनाया से कहेगी कि बेटा कुछ भी हो जाए फबिया को या आराम को कभी भी बद्दुआ नहीं देना, क्योंकि एक माँ की बद्दुआ सातों आसमान तक जाती है। इसलिए तो सनाया उसे कहेगी कि क्या हुआ है माँ, आप इस तरह से बात क्यों कर रही हैं। तो वो उसे कहेगी कि फबिया हॉस्पिटल में है और फबिया का बच्चा बहुत खतरे में है। जिस पर दोस्तों वो उसे कहेगी कि आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं क्यों किसी को बद्दुआ दूंगी। आपको ऐसा लगता है कि आपकी बेटी किसी को बद्दुआ दे सकती है? मैंने तो कभी उनके लिए बुरा नहीं चाहा। तो यहाँ पर सनाया बहुत ही परेशान हो जाएगी और वो बैठी ही होगी अपनी माँ के सामने तो अरम की कॉल आ जाएगी। सनाया की माँ उसे कहेगी कि फोन उठाओ बेटा, उससे बात करो। आराम से तो कहेगा कि फबिया की हालत बहुत ही खराब है सनाया, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम प्लीज दुआ करना, तुम्हारी दुआएं पूरी होती हैं। जिस पर सनाया उसे कहेगी अगर मेरी दुआएं पूरी होती तो आज आप इस मुसीबत में ना होते, मैंने तो आपके लिए हमेशा दुआएं की हैं। खैर मैं दुआ करती हूँ कि फबिया को और उसके बच्चे को कुछ नहीं होगा। खैर पर दोस्तों आराम को सजा किस तरह से मिलेगी, जब उसका बच्चा ही जाएगा इस दुनिया से और फिर यही होगा कि फबिया का बच्चा गिर जाएगा और फबिया के पास जब आराम आएगा तो फबिया तो सिर्फ सनाया का नाम ही ले रही होगी कि ये सब कुछ उसी की वजह से ही हुआ है, क्योंकि उसी की वजह से उसने टेंशन वगैरह लिया था। आराम उसे कहेगा कि ये सब कुछ कहीं ना कहीं तुम्हारी कोताही से हुआ है, तुम अगर मेरे बच्चे का ख्याल रखती तो ये कभी ना होता। सनाया ने मेरे 2 बच्चों की परवरिश की है और तुम एक भी ना कर सकी। तो फबिया तो ये बातें सुनकर और भी गुस्सा में आ जाएगी। क्या आप अब भी सनाया की तरफदारी कर रहे हैं? मुझसे मेरा बच्चा छिन गया है, आपको मेरी फिक्र होनी चाहिए ना कि उसकी। तो फबिया तो बिल्कुल बागी सी हो जाएगी और आखिर में थोड़ी बहुत पागल भी हो जाएगी और फिर अरम उसे संभालता ही रह जाएगा। पर अभी भी अरम को उसकी असलियत मालूम नहीं लगी। खैर दूसरे सीन में आप ये भी देखेंगे कि सनाया को ये मालूम लग जाएगा कि फबिया का बच्चा नहीं रहा, तो वो भी रोने लग जाएगी और उसे कहीं ना कहीं यही लगेगा कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। तो सनाया का भाई और उसके घर वाले उसे यही समझा रहे होंगे कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम क्यों रो रही हो खामखा में, जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया उनके साथ ये होना ही था।